भीषण लू से बचाव का मूल मंत्र जागरूकता और सतर्कता। डॉक्टर दिनेश शुक्ला ने बताया जरूरी उपाय। प्रयागराज के दांदूपुर स्थित कर्मा हेल्थ सेंटर में वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर दिनेश शुक्ला ने बढ़ते हीट वेव के खतरे पर लोगों को जागरूक किया। उन्होंने कहा कि इस समय चल रही लू बेहद घातक है, लेकिन सही जानकारी और सावधानी से हमें खुद को सुरक्षित रख सकते हैं। डॉक्टर शुक्ला ने बताया कि लू से बचने के लिए सबसे जरूरी है शरीर को हाइड्रेट रखना। प्यास न लगने पर भी थोड़ी थोड़ी देर में पानी, ORS, नींबू पानी, नारियल पानी या छाछ पीते रहें। तरबूज, खीरा जैसे मौसमी फल भी शरीर को ठंडा रखते हैं। सुबह 11 बजे शाम 4 बजे तक तेज धूप में बाहर न निकलने से बचें। यदि निकलना जरूरी हो तो छाता लेकर जाए और सिर्फ कान को गमछे या टोपी से जरूर ढके। प्रयागराज से संवाददाता मोहम्मद अमन की रिपोर्ट। जो गर्मी का मौसम चल रहा है, इसमें हीट वेव का जो प्रकोप है, उसके बारे में आपको क्या कहना है? क्या क्या सुझाव देंगे हम लोगों को? जैसा कि आप सब जानते हैं कि वर्तमान में गर्मी अपने प्रचंड रूप में व्याप्त है। स्पेशली नॉर्थ इंडिया में और उत्तर प्रदेश में जो उसका पूर्वी छोर है, बांदा, कौशाम्बी, हमीरपुर, प्रयागराज, चित्रकूट, इसमें आपदा के रूप में ये गर्मी बरस रही है। अब जब कोई चीज़ अत्यधिक होती है तो उससे बचाव भी ज़रूरी है, और बचाव के बिना संभव नहीं है। बचाव अर्थात छाया होनी चाहिए, सीधे धूप न लगे, अगर यात्रा कर रहे हैं तो उससे बचाव होना चाहिए, और प्रयास ये रहे कि अगर न निकलें और उससे गर्मी से संघर्ष न करें तो ये अति उत्तम है। बचाव के लिए किसी विशेष परिस्थिति में आप जब निकलते हैं तो पूरी तरह से रिहाइड्रेटेड अर्थात जल की मात्रा आपके शरीर में ज़्यादा से ज़्यादा हो, जिससे कि जल की कमी न हो और तत्वों की कमी न हो। इस प्रकार के पेय पदार्थ रखें जिससे आपको ऊर्जा मिले और जल मिले। कोला आदि का प्रयोग न करें। ये देखने में तो ठंडे लगते हैं, लेकिन ये आपके शरीर से ज़्यादा पानी का उत्सर्जन करते हैं, बाहर निकाल देते हैं, जिससे आप डिहाइड्रेशन की स्थिति में हो जाते हैं, यानी कि जल की अल्पता, जल कम हो जाना। अब क्या खाएं? नींबू पानी लेके चलें। घर से चलें तो भरपूर खीरा, ककड़ी आदि का सेवन करके चलें। रास्ते में भी आवश्यकता हो तो तरबूज, खरबूज, इन सब का भी प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन ये ध्यान रहे कि उल्टी तो नहीं आ रही, पेट तो नहीं खराब हो रहा। इन सब चीजों को ध्यान इसलिए रखना है कि एक तो जल की कमी, ऊपर से उल्टी और लूज मोशन अर्थात दस्त होने से और पानी की कमी, तो इसका सीधा प्रभाव किडनी और दूसरे अंगों पर पड़ता है, जो कि ठीक होने में या कभी कभी नहीं भी ठीक होता है। आपने ऐसा कार्य किया और अपने शरीर के साथ संघर्ष किया तो उसका आपको लाभ कम, हानि ज़्यादा मिलती है। मेरा ये सुझाव है कि अगर ऐसी स्थिति बनती है तो तुरंत चिकित्सकीय परामर्श लें। ऐसे किसी डॉक्टर के पास जाएं जो जानकार हो और आपको सही सहायता तुरंत उपलब्ध कराए। ऐसा कि नहीं कि आप अपने स्वयं से ही दवा की दुकान से जाके एक दवाई खा लिए, ये करना है ये कर लिए, और किसी से और पूछ लिए या इलेक्ट्रॉल पी लिए। ये करिए ज़रूर, लेकिन दवा के बारे में चिकित्सक से ही संपर्क करिए जो अच्छी जानकारी रखता हो, क्योंकि तभी वो बता पाएगा कि आपको किस स्तर का डिहाइड्रेशन है। डिहाइड्रेशन का भी स्तर होता है, किस ग्रेड का। तो अगर ऐसे ग्रेड का है जो कोई उसको ठीक से नहीं मैनेज कर सकता, साधारण लोगों को, साधारण जो आजकल चिकित्सकीय सेवाएं करते हैं, उनको फ्लूइड मैनेजमेंट ही नहीं आता। कितना पानी किस व्यक्ति को चढ़ाना है, कितना नहीं चढ़ाना है, किस कारण पे चढ़ाना है, यूरिन आउटपुट कितना है, पेशाब कितना उत्सर्जन हो रही है,
इस सब की जानकारी न होने के अभाव में व्यक्ति अपने हिसाब से करता है और बाद में, सब नहीं लेकिन बहुत लोग ऐसे भी होते हैं जिनका फिर ट्रीटमेंट होना संभव नहीं हो पाता और वो काल कवलित हो जाते हैं, अर्थात मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। इसलिए मेरी प्रार्थना है और मुझे विश्वास है कि मेरी इस तरह की बातों से जनमानस में चेतना आएगी और उस चेतना के बाद वो ऐसे कार्य नहीं करेंगे जिससे उनके शरीर को क्षति पहुंचे या कोई और गंभीर बीमारी हमेशा के लिए हो जाए कि पैसा भी जाए और शरीर भी जाए। डॉक्टर साहब, आप आपसे अगर कोई मरीज संपर्क करना चाहे या तो कहाँ पे अवेलेबल हैं आप? मैं कर्मा हेल्थ सेंटर दांदूपुर रीवा रोड में जो स्थित है, वहाँ पर मेरा समय है सायंकाल 4 बजे से लेकर 6 बजे तक, प्रत्येक सोमवार से लेकर के शुक्रवार तक। नाम बता दीजिए। मैं डॉक्टर आंजनेय शुक्ल विभिन्न बीमारियों जैसे पेट, लिवर, हृदय, ब्लड प्रेशर और सांस, डायबिटीज आदि के मरीजों को नियमित देखता हूं और बहुत ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में लोग हमारे यहाँ आते हैं उपचार कराने और हम उसका उपचार भी करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर।